से चुनावी प्रक्रिया से जुड़े दो सवाल और हैं। पहला ये कि आजकल जब पोलिंग खत्म होने को है, 6:30 बजे जो ईसी का डेटा आता है और 11:30 बजे जो आता है, विपक्षी पार्टियां ये पूछ रही है 5-6% कैसे बढ़ जाता है, पहले तो नहीं बढ़ता था। उनका आरोप यह है कि कुछ आप कर रहे हैं आखिरी के घंटे में कि आखिरी के जो वोट पड़ते हैं वो सारे आपके पड़ते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है, उनके पास बूथ इंचार्ज रहा हुआ कोई व्यक्ति लीडर बना ही नहीं है। सारे परिवारों से आ गए, बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, कभी बूथ पर काम नहीं किया है। जब इलेक्शन समाप्त होता है तब पोलिंग स्टेशन की परिधि में जितने लोग अंदर आ जाते हैं वो सभी को 8 बजे 9 बजे जो बजे वो वोटिंग करने का सर्कुलर टीएन सेशन के समय से है। अगर इतना ज्ञान होता है तो सवाल पैदा नहीं होता है। उनका पोलिंग एजेंट भी अंदर होता है, तो तेरा पोलिंग एजेंट तुझे नहीं कह रहा है क्या? और एक भी कंप्लेन नहीं करते हैं। ये कहते हैं वीवीपैट गिनो, वीवीपैट गिनो। उनको मालूम नहीं है वीवीपैट गिनने का आज भी प्रावधान है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अमाउंट है, वो भर देते हो तो वीवीपैट गिनी जाती है, 100% गिनी जाती है। पवार साहब ने सभी प्रत्याशियों को अपील करी, कुछ लोगों ने करा भी वीवीपैट, तो 100% मिलान हुआ है। और मैं तो ठीक ही मानता हूं, वो वीवीपैट के कारण हारे ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। सच्चे कारण उनको मालूम ही नहीं पड़ेंगे। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है एक और सवाल, वोटर रोल्स के एडिशन और डिलीशन का। पहला सवाल ये कि 40 लाख लोकसभा और विधानसभा के बीच में महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है, वो लोग पूछ रहे हैं ये कहाँ से आए। और दूसरा सवाल ये कि जो फंसी हुई सीट है, जो आरोप लग रहा है, जहाँ पे टाइट फाइट थी, बीजेपी कम मार्जिन से हारी, वहाँ पे आप बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मदद से वोटर डिलीशन करवा रहे हैं फटाफट। जो लोग जिंदा भी हैं, घूम भी रहे हैं, उनके भी आप नाम हटवा रहे हैं ताकि टाइट फाइट में आप आगे निकल जाएं। इन दो आरोपों को ऐसा है, मैं ये भ्रांति कुछ पार्टियां मिलकर फैला रही है। मैं देश की जनता को स्पष्टता करना चाहता हूं, इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन के रूल्स नहीं पढ़े हैं। किसी भी व्यक्ति का वोटर से नाम डिलीट करने की एक प्रक्रिया होती है। वोटर से नाम डिलीट करना है तो इलेक्शन कमीशन उनको 11 दिन का नोटिस भेजता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है। आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पर, इस मेल पर या पत्र लिखकर हमें जानकारी करिए। पर्सनली भी आपका स्वागत है। तो किसी का नाम डिलीट करना इतना सरल नहीं होता है भाई। अगर हार के कारण इसी मैदान में ढूंढने हैं तो मिलते रहेंगे। पर आपको, आपका कहना है कि इस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था, जो आरोप कांग्रेस पे उनके एलाइज ने लगाया कि वो इतने जागरूक नहीं थे, तो बीजेपी ने फटाफट जहां टाइट सीट थी वहां पे नाम डिलीट करवा दिए, इनको पता भी नहीं चला और नाम डिलीट हो गए टाइट फाइट। ऐसे नहीं होता है, नोटिस जाती है राहुल जी। आप तो कम से कम थोड़े डेप्थ में जाओ। आपका काम है जनता में जागरूकता फैलाना। इलेक्शन कमीशन का नियम है, किसी का नाम भी आप डिलीट नहीं कर सकते। एक नोटिस भेजना पड़ता है, उसके घर पर बकायदा पोस्ट जाती है। और बीएलओ हमारे उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं? इटली गए हैं क्या? बीएलओ दोनों पार्टी के होते हैं। सर, मणिपुर में करीब 600 दिन हो गए जब से ये हिंसा का दौर स्टार्ट हुआ है। आप देश के गृह मंत्री हैं, माना जाता है कि पटेल साहब के बाद सबसे शक्तिशाली और यशस्वी गृह मंत्री हैं। आप 600 दिन में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? नहीं, देखिए, वहाँ नस्ली हिंसा है। ये कोई ना टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ना एक प्रकार से धर्म के आधार पर हुए दंगे हैं। ये नस्ली हिंसा है। मणिपुर का एक इतिहास है। मैं इससे एक्सक्यूज के रूप में नहीं कह रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जब भी मणिपुर में नस्ली हिंसा हुई, 1-1.5 साल तक ये चला है, कई बार 3-3 साल चला है और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं। ये नस्ली हिंसा के कारण हुआ है, लोगों के मन में दूरी हुई है। अब हिंसा कम हुई है, काफ़ी कम हुई गई है, और इसीलिए ये लोग थोड़ा यहाँ पार्लियामेंट में हो हल्ला कर उकसाना भी चाहते हैं। मगर मुझे अब विश्वास है कि स्थिति ठीक हो जाएगी और रिजॉल्व भी हो जाएगी।